हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12 अगर लविता बास्केट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है ऑलराउंडर यूपी बोर्ड। ठीक है, और देखिएगा ये सारे क्वेश्चन इसमें जो हैं इसी में से कोई ना कोई, अगर पहला चैप्टर से कोई प्रश्न आता है क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, तो इसमें से ज़रूर होगा। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है, इस सबसे पहले इसे देख लिए, ए गर्ल विथ अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। इसे जो विलियम सी डगलस ने लिखा है। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, यानी कि आपको 30 शब्द के अंदर जो है उत्तर देने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द राइटर गोइंग, लेखक कहाँ जा रहा था। तो उत्तर हमारा है आंसर, द राइटर वाज गोइंग फ्रॉम फ्रॉम दिल्ली टू बरेली बाई ट्रेन, फ्रॉम बरेली ही हैज़ टू गो रानीखेत। ठीक है, बाई कार, यानी कि लेखक जो है दिल्ली से बरेली जा रहा था, और ट्रेन के द्वारा, लेखक ट्रेन के द्वारा दिल्ली से बरेली जा रहा था और बरेली से उसे रानीखेत कार के द्वारा जाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, मतलब कि राष्ट्र की नब्ज की भावना को जानने के लिए लेखक ने क्या किया। ठीक है, तो हमारा आंसर है टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, द राइटर alighted फ्रॉम his compartment at every station and talk to the various people about what's affairs and every major topic of the day। मतलब कि जो है राष्ट्र की नब्ज की भावना को जानने के लिए लेखक अपने डिब्बे से उतरता, एट एवरी स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन पर अपने डिब्बे से उतरता, एंड टॉक टू द वेरियस पीपल, और विभिन्न प्रकार के लोगों से बातें करने लगता था, अबाउट वर्ल्ड अफेयर, संसार के मामलों के बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ द डे, और उस दिन के मुख्य विषयों के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन है कि हु वेयर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, कि ये जो बच्चे थे, टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे कौन थे। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा, दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द रिफ्यूजीज हु केम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया ऑन द पार्टीशन ऑफ द country. They earned their livelihood by manufacturing simple articles and selling them in those market who was already were crowded। यहाँ पर which होना चाहिए। ठीक है, who की जगह पर आप बना लीजिएगा which was already were crowded। तो यहाँ पर देखिए, मतलब कि दे चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, ये जो टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे थे शरणार्थियों के पुत्र या पुत्रियाँ थे। ठीक है, हु केम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, जो पाकिस्तान से भारत आए थे, ऑन द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, देश जो भारत के विभाजन के बाद, यानी देश के विभाजन के बंटवारे के बाद ये भारत आए थे। दे अर्न देयर लिवलीहुड बाई मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, वे अपनी जीविका साधारण वस्तुओं का उत्पादन करके कमाते थे, एंड सेलिंग देम इन दोज, और उनको उस मार्केट में मतलब बेचते थे विच वाज ऑलरेडी वर्कआउटेड, जो पहले से ही बहुत भीड़ से भरा हुआ था। ठीक है, वहाँ पर ये कमाई करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट वाज द plight ऑफ द refugees। द plight ऑफ द refugees was very miserable, they had been rendered homeless, they have nothing to eat, hardly they earned their livelihood by manufacturing simple articles like spans and baskets and selling them in those market which was already overcrowded, their income was very meager। ठीक है, ये इसका मतलब ये होगा, कहता है कि व्हाट वाज द plight ऑफ द refugees, शरणार्थियों की दशा कैसी थी। ठीक है, दशा का, तो इसका उत्तर हो जाएगा द plight ऑफ द refugees was very miserable, शरणार्थियों की दशा दयनीय थी। दे हैड बीन रेंडर्ड होमलेस, वे बेघर हो गए थे। दे हैव नथिंग टू, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हार्डली दे अर्नड देयर लिवलीहुड बाई मैन्युफैक्चरिंग सिंपल, हार्डली में बड़ी मुश्किल से वे अपने द्वारा उत्पादित की गई या साधारण वस्तुओं को, जैसे पंखे हो गए, ठीक है, बेना जिसे कहते हैं, एंड बास्केट्स, ठीक है, टोकरियों को बेचकर कमाते थे अपनी जीविका। और कहाँ बेचते थे, उसी बाज़ार में बेचते थे जो यहाँ बहुत सारे लोग दुकान लगाए रहते, यानी कि पहले से ही वहाँ बहुत भीड़ रहती थी, बहुत दुकान खुली रहती। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, हाई डिड रिफ्यूजी चिल्ड्रेन डिसेंडेड लाइक लोकट्स ऑन द राइटर, मतलब कि लोकट्स टिड्डियों की भांति। ठीक है, कि जो रिफ्यूजी चिल्ड्रेन थे, जो शरणार्थी बच्चे थे, वो लेखक जो विलियम सी डगलस थे, उन पर क्यों टूट पड़े। ठीक है, उन्हें क्यों घेर लिया। तो हाई डिड फिर या अथवा इस प्रकार पूछा जा सकता है, हाई डिड द चिल्ड्रेन डिसेंडेड लाइक लोकट्स ऑन द ऑथर, लेखक पर। ठीक है, लेखक पर जो शरणार्थी बच्चे थे क्यों टूट पड़े।
तो इसका आंसर हो जाएगा द चिल्ड्रेन डिसेंडेड लाइक लोकट्स ऑन द ऑथर बिकॉज ही एन अमेरिकन वाज द बेस्ट प्रोसेसिंग मार्केट फॉर देम एंड ही कुड ईजिली परचेज देयर थिंग्स। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि लड़के जो बच्चे थे डिसेंडेड लाइक लोकट्स, टिड्डियों के भांति उन पर कूद पड़े, क्योंकि बिकॉज ही, क्योंकि वो मतलब कि विलियम सी डगलस द राइटर, ठीक है, एन अमेरिकन वाज द बेस्ट प्रोमिसिंग मार्केट, उनके लिए एक अच्छा मार्केट थे, ठीक है, मतलब ख़रीदने के लिए केंद्र थे अच्छा, कि वो आसानी से, वो जानते कि हाँ ये भाई अमेरिकन थे कि इनके पास रुपया पैसा ये आसानी से खरीद सकते हैं, ठीक है, एंड ही कुड ईजिली परचेज देयर थिंग, और वो आसानी से उनकी वस्तुओं को खरीद सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच वेंडर अमंग द चिल्ड्रन ड्रीव द राइटर्स टेंशन मोस्ट एंड व्हाई। इसका उत्तर हो जाएगा मतलब कि किस लड़की ने, विच वेंडर किस विक्रेता ने, अमंग द चिल्ड्रन उन बच्चों में से किस विक्रेता ने, ड्रीव द राइटर्स, ड्रीव मीन खींचा या आकर्षित किया, राइटर्स मीन लेखक का, अटेंशन मीन ध्यान, मोस्ट एंड व्हाई और क्यों, किस विक्रेता ने, उन लड़कों में से किस विक्रेता ने लेखक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और क्यों, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द वेंडर हु ड्रीव द राइटर्स अटेंशन मोस्ट वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। द वेंडर वह विक्रेता, हु ड्रीव द राइटर्स अटेंशन जिसने लेखक का बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया, वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वह 9 साल की सुंदर लड़की थी, स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिम जो उनके सामने ठीक खड़ी हुई थी, ठीक है, और हो जाएगा इसका देखिएगा, ही वॉज द मोस्ट डिलीजेंट एंड पुशिंग वेंडर, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा सी, ठीक है, वो बहुत मेहनती, ठीक है, और आक्रामक विक्रेता थी, ठीक है, विद टीयर्स इन हर आइज अपने आंसुओं के साथ, सी वॉज इम्प्लोरिंग द राइटर टू परचेज देयर बास्केट, दिस मूव द राइटर टू पिटी, अपने आंसुओं के साथ वह लेखक से इम्प्लोरिंग प्रार्थना कर रही थी या रिक्वेस्ट कर रही थी, ठीक है, कि उसके बास्केट को खरीद लिए, दिस मूव द राइटर टू पिटी, और इस चीज़ ने लेखक को क्या किया, पिटी कर दिया, मतलब कि उन्हें दयालु बना दिया और उन्होंने इसको बास्केट को जो है खरीद लिया, उन पर दया आ गई, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट वेयर द चिल्ड्रन सेलिंग एट अ रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस, व्हाई वेयर दे डूइंग सो, ठीक है, कि व्हाट वेयर द चिल्ड्रन सेलिंग एट अ रेलवे स्टेशन, विलियम सी डगलस के अनुसार जो बच्चे थे वो स्टेशन पर क्या बेच रहे थे, व्हाई, और फिर कहता है अगला क्वेश्चन इसी में है कि व्हाई वेयर दे डूइंग सो, वे ऐसा क्यों कर रहे थे। अब देखिए, द चिल्ड्रन वेयर सेलिंग बास्केट एंड फैंस एट अ रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस, ठीक है, विलियम सी डगलस के अनुसार बच्चे जो है रेलवे स्टेशन पर क्या बेच रहे थे, ये बास्केट्स एंड फैंस, ठीक है, बेच रहे थे, और ये ऐसा क्यों कर रहे थे, दे वे आर डूइंग सो टू अर्न देयर लिवलीहुड, यानी वो अपनी जीविका को कमाने के लिए ऐसा कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर है 8, देखिएगा कि व्हाट फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट, किस चीज़ ने लेखक को छोटी लड़की उसकी टोकरी को खरीदने के लिए विवश किया, देखिएगा, द गर्ल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी गिवन एज चैरिटी बाय द राइटर, जब वो लेखक के हाथ जो भर गए थे तो लेखक ने उसे कुछ पैसे दिए थे, ठीक है, बिना कुछ सामान खरीदे हुए लड़की को, ठीक है, तो कह रहा है लड़की क्या कह रही थी, द गर्ल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी गिवन एज चैरिटी बाय द राइटर, जो लड़की है उसने लेखक द्वारा दिए गए दान के पैसों को लेने से मना कर दिया, हर सेल्फ रिस्पेक्ट वाज हर्ट, उसके जो आत्मसम्मान उसको ठेस पहुंचाई गई, बाय द राइटर मीन लेखक के द्वारा, द राइटर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड बॉट द बास्केट, और तभी लेखक ने अपनी जो गलती है उसको महसूस किया, एंड बॉट द, और एक जो है टोकरी खरीद ली, इन दिस वे द राइटर फोर्स्ड टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट, और इस प्रकार लेखक टोकरी खरीदने के लिए विवश हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट वन रीजन डिड द राइटर गिव टू पीटी नेहरू फॉर हैविंग फॉलन इन लव विथ इंडिया, इसका मतलब ये हुआ कि वह क्या कारण था जब जो पीटी नेहरू को लेखक ने बताया फॉर हिज हैविंग फॉलन इन लव इंडिया, कि वह भारत से प्रेम करने लगे, क्या कारण था, क्या कारण बताया पीटी नेहरू को कि वह भारत से प्रेम करने लगे, तो इसमें उसका उत्तर हो जाएगा द वन रीजन गिवन बाय विलियम सी डगलस
to P.T. Nehru for his having fallen in love with India was that the Indian people valued self-respect most even though they were poor and illiterate। मतलब कि लेखक ने वह एक कारण बताया कि पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको बताया कि फॉर हिज हैविंग फॉलन इन लव इंडिया, भारत से प्रेम करना के बारे में बताया कि वो भी भारत से प्रेम करने लगे। जो कारण बताया वह क्या कारण था कि वाज डैट इंडियन कि भारतीय लोग वैल्यूड सेल्फ रिस्पेक्ट की आत्मसम्मान की भावना को बहुत महत्व देते हैं, इवन दो चाहे वो दे वेयर पुअर, चाहे वो गरीब हो अथवा अशिक्षित। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द राइटर थिंक अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया। लेखक ने जो है भारत के लोगों के बारे में क्या सोचा। देखिएगा इसका आंसर ये हो गया, द राइटर थॉट अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया। लेखक ने भारत के लोगों के बारे में सोचा कि द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, दो पुअर एंड इलिटरेट, यद्यपि गरीब और अशिक्षित हैं, हैड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, फिर भी उनके अंदर चरित्र की शक्ति है। ठीक है, दे हैड ए लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सिटीजनशिप, उनके अंदर डिसेंसी, शालीनता, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान एंड सिटीजनशिप और नागरिकता के श्रेष्ठ जीवंत भावना है। ठीक है, दे वैल्यूड देयर इंडिपेंडेंस, वे अपनी जो है स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। ठीक है, बहुत मूल्यवान मानते हैं। द राइटर कैरिड बैक द इम्प्रेशन विथ हिम डैट इंडिया वार्म हैड अ वार्म साउल डैट इंडियंस एज पीपल वेयर पोलाइट एंड कल्चर्ड। लेखक कहता है कि द राइटर कैरिड बैक द इम्प्रेशन, लेखक अपने साथ यह प्रभाव लेकर गया कि इंडिया हैड अ वार्म साउल, की भारत की आत्मा जीवंत है। ठीक है, और आगे हो जाएगा कि डैट इंडियंस एज पोलाइट, और एक राष्ट्र के रूप में भारतीय लोग वेयर पोलाइट, नम्र और सुसंस्कृत एंड सांस्कृतिक थे। ठीक है, यानी अच्छा व्यवहार करने वाले थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डिस्क्राइब द थिंग्स एंड सीन्स द ऑथर सॉ ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। कहता है कि उन चीज़ों का, उन वस्तुओं का, उन दृश्यों का वर्णन कीजिए जब लेखक दिल्ली से रानीखेत जा रहा था। ठीक है, रानीखेत से दिल्ली से रानीखेत तक देखी गई उन सभी चीज़ों का लेखक कहता है कि वर्णन कीजिए। तो देखिए, ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, दिल्ली से रानीखेत की यात्रा के दौरान द राइटर से वेरियस पीपल वेयर फूटेड, लेखक ने बहुत से लोगों को नंगे पैर देखा, ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और बहुत से लोगों को ढीले वाइट कपड़े जो है कुर्ता पैजामे में, ठीक है, पहने हुए देखा। द गंगा वाज फ्लडेड, और गंगा को उफान पर देखा कि वो बहुत बाढ़ पर थी। ठीक है, देयर वेयर डेंस जंगल्स वेयर द वाइल्ड एनिमल्स लिव्ड, और वहाँ पर क्या घने जंगलों को देखा जहाँ जंगली जानवर रहते थे। ठीक है, द विलेजेस हैड थैच्ड एंड मड हाउसेस, और गांवों में जो मिट्टी के घर देखा। ठीक है, पम्पकिन वाइन्स फुल ऑफ फ्लावर्स स्प्रेड ऑल द थैचेज, और जो है कद्दुओं की लताओं की जो है, ठीक है, देखा, जो फलों मतलब कि फूलों से भरी हुई कद्दुओं की लताएं देखी जो थैचेज छपरों पर फैली हुई थी। ठीक है, या दीवार पर चढ़ी हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल, कि लाखों लोगों ने, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों ने पाकिस्तान क्यों छोड़ दिया इंडिया के लिए, भारत आने के लिए लाखों लोगों ने पाकिस्तान क्यों छोड़ दिया। अबाउट टू 9 मिलियंस पीपल लेफ्ट पाकिस्तान। ठीक है, मतलब कि 90 लाख, लगभग 90 लाख से लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया था। इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया बिकॉज देयर वाज रिलीजियस फैनेटिज्म इन पाकिस्तान। ठीक है, लाखों लोगों ने पाकिस्तान, भारत के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया क्योंकि देयर वाज रिलीजियस, क्योंकि धार्मिक, यही मेन पॉइंट है, रिलीजियस फैनेटिज्म, मतलब कि धार्मिक कट्टरता थी इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता था। ठीक है, का बोलबाला था। दोज हु डिड नॉट बिलीव इन इस्लाम, और जो लोग इस्लाम में विश्वास नहीं करते थे, वे आर ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस कम्युनल फीलिंग्स, वे धार्मिक सांप्रदायिक विद्वेष की भावना के डर से भी चले आए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कि व्हाई डिड गर्ल नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी, लेखक जो है, लड़की ने लेखक के द्वारा दिए गए दान के पैसों को क्यों नहीं लिया। इसका एक कारण ये भी देखिए कि द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट मनी
गिवन एज चैरिटी बाय द राइटर बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट हर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ग्रेसियसनेस। ठीक है, लड़की ने लेखक के द्वारा दिए गए दान के पैसों को नहीं लिया क्योंकि यह उसकी आत्मसम्मान और शालीनता के विरुद्ध था। ठीक है, ही हैड वांटेड टू अर्न देयर लिवलीहुड बाई हर लेबर। वह जो है जो पैसा है अपनी जीविका वो अपनी मेहनत से कमाना चाहती। ठीक है, कमाना चाहती थी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाउ डिड विलियम सी डगलस ट्राई टू नो समथिंग अबाउट इंडिया। ठीक है, कहता कि हाउ डिड विलियम सी डगलस, किस प्रकार विलियम सी डगलस जो है ट्राई मीन प्रयास कर रहे थे, टू नो मीन जानने के लिए, समथिंग अबाउट इंडिया भारत के बारे में जानने के लिए जो है विलियम सी डगलस किस प्रकार जो प्रयास कर रहे थे। देखिएगा, इसका आंसर होगा ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानी खेत, कि दिल्ली से रानी के यहाँ पर ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू बरेली है, या फिर यहाँ पर आप रानी खेत कर लीजिएगा। ठीक है, ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानी खेत, या फिर बरेली रहेगा तो भी सही है आपका। द बरेली मतलब कि दिल्ली से बरेली की यात्रा के दौरान द राइटर वुड गेट डाउन एट एवरी स्टेशन, प्रत्येक बार अपने मतलब कि स्टेशन पर उतरता था, एंड वुड टॉक टू द पीपल, और लोगों से बातें करने लगता था। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम, यह उनके लिए क्या था, कठिन कार्य था, टू फाइंड अ मैन हु न्यू इंग्लिश, कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो इंग्लिश जानता हो। भाई वो अमेरिकन थे, वो हिंदुस्तान में आए थे, हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती थी, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन इंग्लिश बहुत कम लोग जानते थे उस समय के दौर में। तो वो कैसे मतलब कन्वर्सेट करते लोगों के साथ, ठीक, कन्वर्सेशन स्थापित करते। तो यहाँ जो लोग भाई इसीलिए दो चार लोगों से बातें करते, जो इंग्लिश जानता था उनसे भारत के बारे में जानने लगते थे, वहाँ पीपल के बारे में पूछते थे। ठीक है, वहाँ की स्थिति के बारे में। तो यही कह रहा। तो इट इफ़ एनी वन, फिर कहते इफ़ एनी वन रिप्लाइड टू हिम इन इंग्लिश, यदि कोई उन्हें अंग्रेजी में उत्तर देता था, ही ट्राइड टू नो समथिंग अबाउट इंडिया एंड हर पीपुल, तब वो उससे भारत के लोगों और वहाँ के और भारत के बारे में जानने का प्रयास करते, पूछते उससे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिएगा कि वाई वाज द ऑथर हाईली इम्प्रेस्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द लिटिल गर्ल इन द लेसन अ गर्ल विथ अ बास्केट, मतलब कि अ गर्ल विथ अ बास्केट में लेखक जो है छोटी लड़की के आचरण से बहुत अधिक प्रभावित क्यों हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा द ऑथर गेव अ हैंडफुल ऑफ चेंज टू द गर्ल एज एन एक्ट ऑफ फेवर, कि लेखक ने एक मुट्ठी भर जो निष्कारी या चिल्लर लड़की को दिए, किसके रूप में, एक्ट एंड एज एन एक्ट ऑफ फेवर। ठीक है मतलब अनुग्रह के रूप में या दान के रूप में आप कह सकते हैं, चैरिटी के रूप में दिए। तो द गर्ल डिड नॉट लाइक दिस एंड हैंडेड मनी बैक टू हिम विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ एन इंडियन लेडी। तो उस लड़की को यह कार्य अच्छा नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि वो अपनी मेहनत से कमाना चाहती थी, एंड हैंडेड द मनी, और उससे लेखक को पैसे वापस कर दिए, बैक टू हिम, उसे वापस करके विथ ऑल द रिस्पेक्ट, और किसके साथ, ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, पूरे आत्मसम्मान या पूरे गर्व और शालीनता के साथ ऑफ एन इंडियन, एक भारतीय नारी के गर्व और शालीनता के साथ उसने लेखक को पूरे पैसे वापस कर दिए इसी बिहेवियर पर। ठीक है, ऑन दिस बिहेवियर ऑफ अ गर्ल द राइटर वाज हाईली इम्प्रेस्ड, इसी बिहेवियर पर लेखक जो है बहुत प्रभावित हुआ और उसकी एक टोकरी को खरीद लिया था, यही एक कारण था। ठीक है, व्हाट इज एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली एज गिवन बाय विलियम सी डगलस। ठीक है, तो इसका देखिएगा उत्तर हो जाएगा एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली इज $100 इन आ ईयर एज गिवन बाय विलियम सी डगलस, मतलब कि कह रहा प्रश्न की कि औसत वार्षिक आय, ये जो एग्रीकल्चरल फैमिली थी, मतलब कृषक परिवार थे, उसकी औसत वार्षिक आय क्या थी विलियम सी डगलस के अनुसार। ठीक है, तो जो औसत जो है एक कृषक परिवार की औसत आय $100 से अधिक नहीं थी एक साल में, विलियम सी डगलस के अनुसार, कि वो एक साल में $100 तक ही कमा पाते थे, इससे अधिक नहीं कमाते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच क्वालिटीज ऑफ करेक्टर डिड द विलियम सी डगलस फाइंड इन इंडियन पीपल, कहता है कि किस प्रकार के गुणों को, ठीक है, क्वालिटीज ऑफ करेक्टर, चरित्र के गुणों को विलियम सी डगलस ने भारतीय लोगों में पाया। देखिए द राइटर विलियम सी डगलस
expressed his appreciation for the self-respect and pride of the people of India. विलियम सी डगलस ने expressed his appreciation, अपनी जो है प्रशंसा व्यक्त की है। किसको व्यक्त की है? फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राइड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, आत्मसम्मान और गर्व, गर्व की, किसके गर्व की? पीपल ऑफ इंडिया, भारत के